दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसे दृष्टिहीनता के कारण बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके जन्म लेते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को सलाह दे दी कि यह बिना आंखों का एक बेकार बच्चा है जो आगे चलकर आप पर ही बोझ बनेगा। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में जन्मे श्रीकांत भोला की, जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी हैदराबाद में बोलैंड इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की है। श्रीकांत शतरंज और क्रिकेट जैसे खेलों के भी दृष्टिहीन श्रेणी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। श्रीकांत का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी वार्षिक आय 20,000 से भी कम थी। श्रीकांत के जन्म के बाद परिवार में जश्न की जगह मायूसी का माहौल था। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि बच्चे की आंखों में रोशनी है ही नहीं। हालांकि उनके किसान माता पिता को इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगा। कई डॉक्टरों के पास गए, सबने एक ही जवाब दिया, आपका बच्चा नेत्रहीन है, यह कभी देख नहीं पाएगा। श्रीकांत का बचपन आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम गांव में बीता। घर की कमाई का एकमात्र स्रोत था खेती। श्रीकांत को हमेशा से दुलार की जगह दया ही मिली। गांव वाले जब भी देखते तो यही कहते, न जाने क्या होगा इस बच्चे का। कुछ लोग तो यह भी कहते कि माता पिता को उनके पिछले जन्मों के कर्मों की सजा मिली है। श्रीकांत जैसे जैसे बड़े होते गए, परिवार की चिंता बढ़ती गई। माँ को हमेशा डर लगा रहता, बेटा भटक कर कहीं चला न जाए, कहीं गिर न जाए। एक बार तो पिताजी को किसी ने सलाह दी, मर ही जाने दो इस बच्चे को, बड़ा होकर तो यह परिवार के लिए बोझ बन जाएगा। गांव वालों की बात पर माता पिता ने कभी ध्यान नहीं दिया। श्रीकांत जब 5 साल के हुए तो पिताजी उन्हें अपने संग खेत ले जाने लगे। सोचा शायद बेटा खेती किसानी के कुछ काम सीख जाए, मगर इतने छोटे बच्चे के लिए हल चलाना या फसल काटना जैसे काम बहुत मुश्किल थे। फिर उनके पिता ने सोचा शायद यह पढ़ाई में अच्छा कर ले, इसलिए उन्होंने उनका नामांकन गांव के स्कूल में, जो कि उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, उसमें करवा दिया। स्कूल का अनुभव श्रीकांत के लिए काफी दुखद रहा। रोज पैदल जाना पड़ता था। उन्हें क्लास की सबसे पिछली सीट पर बिठाया जाता। कोई बच्चा उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। टीचर को भी नेत्रहीन बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पीटी क्लास में भी आने से मना कर दिया गया क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। श्रीकांत बताते हैं, तब मैं 6 साल का था, कोई मेरे साथ खेलता नहीं था, टीचर को भी मुझसे मतलब नहीं था। एक बच्चे के लिए ये सब कितना असहनीय होता है। अकेलापन सबसे बड़ी सजा है। मैं यह सोचता था कि दुनिया का सबसे गरीब बच्चा मैं ही हूँ, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी थी, बल्कि इसलिए कि मैं अकेला था। तभी पिताजी को नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल के बारे में जानकारी मिली। वो बेटे को लेकर हैदराबाद पहुँचे और वहाँ पे उनका दाखिला करा दिया। इस स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ सारे बच्चे ही नेत्रहीन थे। उनके ढेर सारे दोस्त बन गए। यहाँ कोई किसी को चिढ़ाता नहीं था। नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष टीचर थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। स्कूल में उन्हें पढ़ाई के साथ क्रिकेट और शतरंज खेलने का भी मौका मिला। हर कक्षा में वो अव्वल आने लगे। 10वीं में उन्होंने स्कूल में टॉप भी किया। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के लीड इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्रीकांत ने 10वीं की परीक्षा आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से 90% से ज्यादा अंकों के साथ उत्तीर्ण की, लेकिन फिर भी बोर्ड का कहना था कि 11 में दृष्टिहीन बच्चे विज्ञान विषय को नहीं ले सकते। वे साइंस पढ़ना चाहते थे, पर नेत्रहीन होने की वजह से 11वीं में साइंस विषय नहीं मिला। श्रीकांत भड़क गए। उन्होंने स्कूल से पूछा कि वह विज्ञान क्यों नहीं पढ़ सकते। जवाब मिला कि नियम के मुताबिक नेत्रहीन बच्चों को साइंस पढ़ने का प्रावधान नहीं है। श्रीकांत अड़ गए। उन्होंने इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ी। 6 महीने के बाद उन्हें विज्ञान पढ़ने की अनुमति मिल गई। टीचर और शिक्षा बोर्ड की सभी आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 12वीं में 98% अंक हासिल किए। लेकिन जिंदगी भी कभी कभी मजाक के ढंग से रुकावटों की नकल उतारने लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कोई बड़ा उद्देश्य होता है। श्रीकांत अब इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे, मगर देश के किसी आईआईटी संस्थान में नेत्रहीन छात्र के दाखिले का प्रावधान नहीं था।
उन्होंने देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन किया, लेकिन सभी ने आवेदन यह कहकर लौटा दिया कि आप दृष्टिहीन हैं, इसलिए आप आईआईटी की प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। श्रीकांत कहते हैं, मैं दूसरे की कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं खुद की कंपनी बनाना चाहता था, इसलिए सोचा कि यह काम मैं अपने देश जाकर करूंगा। जब घर वालों को पता चला कि वह स्वदेश लौट रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि अपने देश में उन्हें वही दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी जो वह बचपन से सहते आए हैं। दोस्तों ने भी अमेरिका में ही बसने की सलाह दी। श्रीकांत कहते हैं, जब मैं अमेरिका से वापस आने लगा तो कई लोगों ने कहा बेवकूफ मत बनो, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी चाहते थे कि मैं वहीं अच्छी सी नौकरी करूं और शादी करके अपना घर बसाऊं, मगर मैंने अपने दिल की सुनी। स्वदेश लौटकर श्रीकांत ने हैदराबाद में दिव्यांगों के लिए एक संस्थान खोला। यह संस्थान दिव्यांगों को पढ़ाई में मदद करता है। 2012 में उन्होंने पोलैंड इंडस्ट्री की शुरुआत की। यह एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य अशिक्षित और अपंग लोगों को रोजगार देना है। उपभोक्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल पैकेज सॉल्यूशन प्रदान करना है। श्रीकांत ने यह कार्य कर उन सभी की बातों को झुठला दिया जिसको समाज दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा किए जाने को महज एक कल्पना मानता है। यही नहीं, इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा का है। शुरुआती 5 साल में कंपनी ने जबरदस्त तरक्की की। 2017 में फोर्ब्स ने उन्हें एशिया के 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों की सूची में शामिल किया। आज 5 शहरों में उनकी कंपनी के प्लांट हैं। आज उनके पास कंपनी की 4 उत्पादन इकाइयां हैं। एक हुबली कर्नाटक में, दूसरी निजामाबाद तेलंगाना में, तीसरी भी तेलंगाना के हैदराबाद में है और चौथी, जो कि 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, आंध्र प्रदेश की श्री सिटी में है, जो कि चेन्नई से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीकांत कहते हैं, जब मैं बिना सहारे के चलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि बिना आंखों के कैसे देख लेते हो। मैं उनसे कहता हूँ कि देखने के लिए नजर नहीं, नजरिया चाहिए।